वेल गाइस, ये है हमारे लिक्विडिटी का पार्ट 2। एंड इसमें हम लोग और ज्यादा डीपली और अंडरस्टैंड होकर के समझेंगे कि लिक्विडिटी काम कैसे करता है। एक वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मोटा मोटा ही। एंड लेकिन इसमें हम थोड़ा डीप जाके पूरा चार्ट को देखेंगे लिक्विडिटी काम कैसे करता है। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट है तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा जो कि आपको बिना समझे कुछ समझ में आएगा नहीं। कि मार्केट जो होता है वो कभी भी एक साइड नहीं चलता है। कभी भी जो है डाउन होगा तो डाउन नहीं चलेगा, कभी भी मार्केट जो है अप है तो अप नहीं चलेगा। मतलब मार्केट अगर डाउन है तो उसके अंदर मूव अप साइड से आएंगे, चाहे भले वो डाउन ट्रेंड में है या फिर जो वो किस साइड में है, वो जो है अप साइड में। तो उसका जब मूव आते हैं वो लिक्विडिटी को ग्रैब करते 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 देन लिक्विडिटी बनाते बनाते या ग्रैब करते करते इन दोनों में से ही एक चीज होगी, देन तभी मार्केट कुछ करेगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से जाना चाहता है तो पहले वो नीचे आएगा, मतलब पूरा लिक्विडिटी खत्म करेगा। एंड देन फिर वो जो है क्या करेगा, यहाँ से फिर यहाँ से वो कंटिन्यू अपसाइड जाने के लिए कोशिश करेगा। तो वही चीज है कि हमको जो पूरा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लिक्विडिटी जो कैसे काम करता है। ठीक है। एंड अगर हम इसको इस तरीके से भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड देखो मैंने जो लिक्विडिटी के बारे में बताया है आपको, उसमें जो है रिटेलर्स के चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं। बेसिकली रिटेलर कौन होते हैं, देखो बेसिकली रिटेलर कौन होते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ रिटेलर कौन होते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एंड नोट। रिटेलर जो होते हैं वो जो होते हैं रिटेलर, उनका क्या रीजन है। देखो रिटेलर का मतलब होता है, तो थोड़ा मेरे को जो है ये उसी से लिखना पड़ रहा है माउस से, तो थोड़ा राइटिंग वगैरह ऐसी आएगा। ठीक है। तो अब ये जो रिटेलर होते हैं ये होते कौन है, मतलब रिटेलर का मतलब है कि हम लोग आप लोग ये सब रिटेलर ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग जिनका फंड जो होता है मार्केट के मूवमेंट में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता है, उनसे कम वाला जो फंड होता है वो सब रिटेलर होते हैं। मतलब बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं उनका फंड जो होता है बहुत बड़ा होता है, एंड वो जो जिस साइड चाहे मार्केट को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स के अंदर उतना भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाता है इस तरीके से। लेकर बहुत बड़ा फंड अगर होगा, बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स डलेंगे तब जाके ऐसा हो सकता है। अदरवाइज दो चार लोट में कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। आपके पास कितना फंड होगा या मेरे पास कितना फंड होगा, अगर मैं बताऊं भी तो आपके पास कितना फंड होगा मैक्सिमम। मान लो कि आपके पास 1,000, 2,000, 3,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ज्यादा से डॉलर होंगे, है ना। उतने में भी इसके लिए कुछ है ही नहीं। उससे बहुत बड़ा मतलब चाहिए इसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस में तब जाके हिलता है। आपको पता है फॉरेक्स के अंदर जो है एक दिन का जो टर्नओवर होता है वो होता है डेली का 7.6 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, 2024 के लास्ट की बात है जब मैंने देखा था उसको। तो अब जब रिटेलर्स होते हैं उन्हीं को ग्रैब करने के लिए लिक्विडिटी बनाई जाती है, एंड उसी के लिए उसी के बिहेव पर जो पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह, ट्राइंगल वगैरह सारी चीजें बनती हैं। उन्हीं को यूज करके हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। उन्हीं को यूज करके हम जो है ये सारी चीजें देखते हैं। अगर आप लोग अब यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट है। मार्केट जैसे करके यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट कर क्या रहा है, बेसिकली जो मैंने बनाया रैंडम है, ये मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बनाया है। अब यहाँ देखो जैसे ये है। ठीक है। तो अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये जो है एक क्या था, एम पैटर्न था। ठीक है, एम पैटर्न था। लेकिन एम पैटर्न तो है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। एम पैटर्न को उसने नीचे ब्रेक किया, देन वो ऊपर गया। ऊपर जाने का फिर से वो क्या हुआ, फिर से वो नीचे आया, फिर से उसने कुछ ऐसा किया, देन नीचे आया। अब हम ये यहाँ पर जो है बेसिकली जहाँ पर मैंने इसको मार्क कर रखा है यहाँ, तो ये फर्स्ट पुलबैक हो गया। और फर्स्ट पुलबैक तो हमारे इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस्ड, मतलब किसी भी पुलबैक को एज ए इंड्यूसमेंट लेते हैं और बोलते हैं इंड्यूसमेंट टेकन करना, तो उसका मतलब हो जाता है पूरा का पूरा पीछा वाला जो इंड्यूसमेंट था उसको इंड्यूस कर लेना। हाँ, ठीक है, मतलब किसी एक एरिया को इंड्यूस कर लेना, पूरा कर लेना, घेर लेना। और इसी तरीके से लिक्विडिटी होगा। इंड्यूसमेंट का नाम यहाँ पर हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको खाना पड़ेगा मार्केट को, तभी जाके हमारा हाई और लो जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं। एंड इंड्यूसमेंट टेकन तभी होता है। ठीक है। एंड उसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं फिर देखते हैं, मैंने जो रैंड बनाया तो यहाँ पर हमारे पास में ब्रेक ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बन जाते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पता ही होगा, मैंने सिखाया आपको। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज ऑफ कट। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसके पीछे स्ट्रक्चर है उसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंड में है। एंड जहाँ पर पीछे करेक्टर आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर, तो वहां पर मार्केट रिवर्स कर रहा है। लेकिन हम वो सारी चीजें सीख ही नहीं रहे। हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिक्विडिटी।
अभी जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं मार्केट को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर नीचे के नीचे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी लिक्विडिटी क्या कर ली, कलेक्टिंग कर ली। अब कोई लिक्विडिटी बची है ना? कोई नहीं बची है, बल्कि मार्केट यहाँ से सब सब बायर्स को निकाल चुका है। एंड देन फिर होता है ऐसा तांडव मार्केट के अंदर कि वो अब यहाँ से जो है अपोजिट करना शुरू करता है। एंड जब ये एक बड़ी कैंडल बनती है ना, ये तो बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मार्क करके ही दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बनेगी ना एकदम से बहुत बड़ी, एंड हो सकता है कि इसके बाद में बड़ी कैंडल इतनी रह जाए एंड बिक भी नीचे साइड में रह जाए। तो दोनों चीज हो सकती हैं, बिक भी नीचे साइड में रह जाए एंड ये भी हो जाए। तो जब ऐसा करके कुछ सिनेरियो बनता है, तो यहाँ पर जो है रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत सारी ग्रैब हो चुकी है, मतलब लिक्विडिटी यहाँ से बहुत सारी ग्रैब हो चुकी है। मैं इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से फिर रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे की जो, अब यहाँ पर कोई लो बचा नहीं, तो सारे की सारी लिक्विडिटी क्या हो गई, यहाँ से टेकन आउट हो गई। एंड मार्केट अगर ट्रेंड में जाना चाहता है तो ऐसा नहीं करता, वो स्लोली स्लोली आता है, पूरा मार्केट बनाता है, लेकिन नीचे की साइड में क्या करता है, पंपिंग वगैरह नहीं छोड़ता, पूरी ही कैंडल क्लोज करता है। कैंडल का मैटर भी इसके अंदर होता है। एंड अब नाउ ऐसी सिचुएशन हमारे पास ये जो होता है, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी बनता है, एंड ऊपर साइड में जो ये बचे हैं ये भी लिक्विडिटी के लिए काम करेंगे, एंड उसके ऊपर जो भी होगा वो भी लिक्विडिटी के लिए ही काम करेगा। ये सारे के सारे बन जाएंगे लिक्विडिटी। ठीक है, एंड ऐसे पॉइंट पर जब मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसा करके कुछ करता है, एंड देन जब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है एंड ये हाई बना देता है, यहाँ पर हम पहुंचे नहीं है, लेकिन ऐसा करके मार्केट इस तरीके से कंबाइन कर देता है। तो यहाँ पर ये जो हाई होता है ये लिक्विडिटी काम करता है, मतलब लिक्विडिटी बना लेता है। एंड ऐसे पॉइंट पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एरिया कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, जैसे कि कोई पैटर्न बन रहा हो, जिसको पीनट बोल सकते हैं। ठीक है, बेरिस बेरिस पैनट। एंड जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये एज ए लिक्विडिटी काम करता है। क्या करता है? एज ए लिक्विडिटी काम करता है। एंड यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके आया, देन यहाँ से अगर हमको फिर से क्या हुआ, मार्केट नीचे ब्रेक किया। देखो, अभी रिटेलर के लिए काम करता है, रिटेलर हम भी रिटेलर ही होते हैं, लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन या पैटर्न्स पर काम करते हैं उनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ एज ए में। तो वहां पर क्या होता है कि इसके टूटने पर लोग जो सेलिंग की एंट्री लेते हैं, लेकिन ये जो है समथिंग समथिंग 78% जो है, ये 75% जो काम करता है, इसको मतलब ब्रेक करके नीचे मार्केट इतना आता है, देन फिर रिवर्स कर जाता है। तो इसको ट्रैपिंग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इससे प्रॉफिट नहीं बनता है, लोग इतने में बहुत सारा प्रॉफिट बना लेते हैं जो स्कैल्पर वगैरह होते हैं। तो मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये गलत है या फिर ये काम नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऐसा करता है तो मार्केट के ज्यादातर चांस ऐसे होते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से कुछ क्रिएट करता है and यहाँ पर ऐसी कैंडल्स बनती हैं। लाइक अगर मान लो कि यहाँ से ऐसी कैंडल्स बनने लगी, ऐसी कैंडल्स बनने लगे, ये क्या बन गया, ना बन रही, एक मिनट, कुछ कैंडल्स आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाए, ग्रीन कर देता हूँ। ये पार्ट सेल है लिक्विडिटी का, ठीक है। ओके, तो अब अगर मार्केट ऐसा करके कुछ करने लगे, आपके लिए लगे कि नीचे से मार्केट प्रेशर दे रहा है एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कब? जब हमारे पास में ऐसा कुछ होता है, पर ऐसा नहीं कि यही पैटर्न बनेगा, रेक्टेंगल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मार्केट ऐसा करता है तब ऐसे में बिहेव ऐसा ही होगा कि मार्केट अगर नीचे से प्रेशर देकर ऊपर जा रहा है, नीचे से प्रेशर देकर ऊपर जा रहे हैं, नीचे से प्रेशर देकर ऊपर जा रहा है, एंड अभी यहाँ पर सबको लगने लगा है कि मार्केट जो है यहाँ से अप जाने वाला है। लेकिन होता क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से एक कैंडल अपोजिट बनाता है बड़ी सी, एक कैंडल और बनाता है अपोजिट बड़ी सी, एंड देन यहाँ पर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रैब ऑफ द लिक्विडिटी। ये हो गई लिक्विडिटी ग्रैब। एंड इसके बाद में अगर मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट जो है अगला कैंडल, ठीक है, अगला कैंडल जो भी है वो अगर यहाँ से ऐसे करके बन जाता है, अगला कैंडल जो है वो अगर यहाँ से इस तरीके से बन जाता है, किस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है, मतलब कि अगर ये जो नीचे वाली बिक है, अगर उसके इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट नहीं दे पाता है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं दे पाता है, एंड ये जो कैंडल बना है, इसके बाद में एक और कैंडल बन के इस वाली, ये वाली जो बॉडी है ना इसकी, ये जो बिक है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग कर दे, एंड इस वाले, ये जो है हमारा जो है, हो सकता है इस तरीके से कैंडल, ठीक है,
ना अब यहाँ से हमारा जो लिक्विडिटी है पूरा ग्रैब हो चुका है ना, अब हमारे लिए जो डायरेक्शन है वो अपसाइड के लिए बन जाएगी। मतलब अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अप जाने के लिए रेडी है, यहाँ से अप जाने के लिए रेडी है। मतलब ये हो गया एक प्रकार से लिक्विडिटी। एंड एट द सेम टाइम मार्केट अगर यहाँ से अप चला गया है और उसके ऊपर ऐसा कोई लेवल है जहां पर मार्केट HTF में एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास जो यहाँ पर सारी की सारी लिक्विडिटी है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी हो गई हंट। अब ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पर थी, जो हाई थे वो सारी की सारी लिक्विडिटी होते हैं। एंड उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने का कोशिश करता है, यहाँ से नीचे आने का कोशिश करता है, तो वो ऐसे रैंडमली नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कौन कहाँ पर एंट्री लेने वाला है। तो उस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बनाएगा कि वो ना तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अगर वो जाएगा भी ना तो यहाँ से क्या करेगा वो, कि मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो इतना टाइम यहाँ पर लगा देगा कि आपने अगर एंट्री ली होगी तो आप उसको एग्जिट कर दोगे मार्केट के मूव से पहले ही। क्योंकि पेशेंस जो है बहुत कम होता है लोगों के अंदर जब ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं ट्रेडिंग में, तो स्कैल्पिंग ही शुरू करते हैं लोग बहुत ज्यादा टाइम। और मैं बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग आपको जो है नहीं करना चाहिए, हालांकि मैं भी स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ स्कैल्पिंग को, कभी मन किया तो कर लिया, अदरवाइज ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि मार्केट इस तरीके से कुछ करेगा एंड देन लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब होगी, देन फिर मार्केट यहाँ से फिर डाउन करेगा। डाउन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट हैं, ये मिलाकर के लिक्विडिटी का काम करेंगे, ठीक है, ये दोनों ही लिक्विडिटी का काम करेंगे। एंड मार्केट अब यहाँ है ना, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे, मैं इस वाले एरिया को हटा देता, इस वाले लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया इसको। एंड यहाँ से एंड उसके बाद, क्योंकि ये लिक्विडिटी है ना, तो इस वाले लाइन के नीचे जाना, ये जो हमारे लिए लिक्विडिटी होगी। एंड इस वाले लिक्विडिटी को हम लोग बोलते हैं SSL, बोले तो सेल साइड लिक्विडिटी। और मार्केट इसको ग्रैब कर लेगी तब जाके हमारे लिए क्या होगा। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर बन जाए। चेंज ऑफ करेक्टर बनने के बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है क्या कि चेंज ऑफ करेक्टर बनने के बाद ऐसा कोई एरिया देखेगा, ऐसा कोई एरिया देखेगा जहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए एंड देन नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो यहाँ पर। तो जब स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से हमारा जो है अप साइड में जाना शुरू करेगा एंड देन फिर न्यू एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। जरूरी नहीं कि ये वाला चौक जो है ये काम ही करे। अगर मार्केट के चौक की नीड यहाँ तक है तो वो यहीं तक करेगा एंड देन फिर वो इसको नीचे ब्रेक कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी को समझना थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मार्केट जो है किस तरीके से क्या करेगा। हालांकि इजी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपके सोचने का नजरिया, आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं वो चीजें। क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी एंट्री चाहिए होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज मार्केट तो सही करता है। अभी यहाँ पर देखो, जहां पर मार्केट है, मार्केट अप में जा रहा है, दिख रहा है पूरा ओवरऑल मार्केट अप में जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो जाता है, राइट, ये हो गया इंड्यूसमेंट। एंड मार्केट जहां से जा रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में होगा कि मार्केट जो है इक्वल लो बनाया था यहाँ पर, ये दोनों लो मिलाकर के इक्वल लो। एंड तीसरा लो हमारा ये बना दिया, तो ये क्या होगा, हमारे पास में लिक्विडिटी हो गया। तीसरा लो ये बन गया ना, तो ये हमारे लिए तो लिक्विडिटी हो गया। एंड हम जो इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ये क्या हो गया, लिक्विडिटी, ये हो गया लिक्विडिटी। एंड अब हमारे पास में ऊपर देखो, ऊपर लिक्विडिटी हमको कहाँ तक दिख रहा है, ऊपर तो यहाँ पर तो लिक्विडिटी है नहीं, यहाँ पर तो लिक्विडिटी है नहीं, नीचे देखेंगे तो नीचे हमारे पास में लिक्विडिटी वगैरह है यहाँ पर। लेकिन जरूरी नहीं कि मार्केट इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी के अंदर आ जाए। मार्केट जरूरी नहीं कि हमारे लिए मार्केट, क्योंकि मार्केट टोटल ओवरऑल अप ट्रेंड में है, लेकिन उसने ऊपर की लिक्विडिटी सारी ग्रैब की हुई है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स बैठाए थे, कहाँ पर, यहाँ पर सेलर्स बैठाए थे, यहाँ भी सेलर्स बैठाए थे, एंड यहाँ सेलर्स बैठा के एंड फिर यहाँ से बाय बैठा के तब वो नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने बायर्स को बैठाया इस वाले कैंडल पर, एंड देन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। एंड देन जब ऐसा करता है तो मार्केट थोड़ा लंबा तो जाना चाहिए, मतलब नीचे लिक्विडिटी बना रहा है इसको तो हंट करना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर हम लोग सेलिंग के लिए सोचें तो हमारे लिए बुरा नहीं होगा, क्योंकि नीचे की साइड लिक्विडिटी है। और इस वाले लिक्विडिटी को हम SSL बोल सकते हैं, इस वाले लिक्विडिटी को हम डॉलर की जगह पर SSL बोल सकते हैं, मैं डॉलर एंड एल लगा देता हूँ, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। एंड नाउ ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास होगा कि मार्केट जो है एटलीस्ट इस वाले लो के नीचे आना चाहिए। मतलब हमारे पास में जो लिक्विडिटी है वो ये है, लेकिन हम इस वाले लो के नीचे इस मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं।
देखते हैं कि मार्केट कम से कम इसके नीचे आ जाए, तो हमारी लिक्विडिटी जो है वो जो एसएसएल है ना फर्स्ट वाला, वो ग्रैब हो जाएगा। अब चूंकि लो तो हमारे पास में यहीं पर है, लो तो हमारे पास में यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर इसने लास्ट टाइम लिया था पुल बैक, टेकन किया था, जिसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, तो लो तो यहीं पर है। हाई हमारे पास में यहाँ बन गया है जब इसने इंड्यूसमेंट लिया है। तो अब हाई बन गया है, तो हमारे पास जो लो है, अभी लो बनने के लिए, लो बनने का तरीका जो होगा क्या होगा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को बनने के बाद में मार्केट अप साइड के लिए कुछ दिखाए, तब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इसने ये वाला लिक्विडिटी जो है इसने मार्केट ने लिया ही नहीं, मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी जो है लिया ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट अब यहां से नहीं आया, अब अगर आता, क्योंकि इस वाले पुलबैक में तो इसने इसको बनाया था, लेकिन मार्केट अगर इस वाले लिक्विडिटी पर आता है तो फिर इसको हंट किए बिना नहीं, इससे पहले तो जाने वाला है नहीं, इससे पहले तो मार्केट जाने वाला है नहीं। फिलहाल तो मार्केट अप जा रहा है, फिलहाल तो मार्केट अप ही जा रहा है। एंड देन क्या यहाँ पर हम लोग अपना BOS मार्क कर सकते हैं? यस, मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट उसने लिया था, एंड ये इसका अगला इंड्यूसमेंट हो गया। एंड ये इंड्यूसमेंट तो है ही, एंड यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हमारे लिए एक जो लिक्विडिटी काम ही करेगा, इक्वल लो बनने के बाद में यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम जो है एज ए, नहीं, इसको हम इंड्यूसमेंट पे मार्क कर लेते हैं। ये पुल बैक हो गया। एंड देन क्या मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो क्या हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे? नहीं, सेलिंग नहीं देख सकते हैं अभी हम, हमारे लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बुल्लिश मार्केट है तो बुल्लिश हम लोग देख सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी पहले ग्रैब हो जाए, ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ये वाला तो हो गया। राइट, अब नीचे का जो क्या चाहिए, एक इसी बार जाना पड़ेगा, मतलब इसी बार चला जाएगा? नहीं, अगर जरूरी नहीं है कि इसी बार जाएगा या अगली बार जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एंट्री होना तो एंट्री नहीं ले सकते हैं हम लोग। एंट्री लेने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, या तो भाई यहीं से रिवर्ट करके रिवर्ट में एंट्री लेंगे, मतलब डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए मना कर रहा हूँ लिक्विडिटी पर, लेकिन अगर वो रिवर्ट करके तब एंट्री दिखाए तो एंट्री ले सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कि मार्केट जो है यहाँ पर, तो मार्केट जो है यहाँ पर मार्केट आया, एंड देन ये वाला जो हमारे पास में क्या था, SSL वगैरह सब टेकन कर लिया। एंड अब यहाँ पर बन गया चौक। ठीक है, यहाँ पर ये जो है बन गया चौक, ये हो गया चौक। क्या जहां पर हमने चौक मार्क किया ये SSL था, यानी कि लिक्विडिटी थी? यस, ये लिक्विडिटी थी। एंड अब मैं यहां से देखता हूँ कि मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए, कि मार्केट अगर ऐसा कुछ करता है यहाँ पर, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, नीचे ऐसे कर दिया, एंड देन मार्केट उसको होल्ड करता है यहाँ पर, जैसे इसने होल्ड किया, तो मार्केट के नीचे पहले देखो लिक्विडिटी है नहीं, एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जहां पर मार्केट है, तो इसने देखो इसको जो है यहाँ पर ये वाला लो जो है ना, क्लोज नहीं किया है, बल्कि मार्केट ने इसको ऊपर, इसको स्वीप करके ऊपर से छोड़ लिया है। तो क्या डायरेक्ट स्वीप वाली एंट्री ले सकते हैं? नहीं, भाई दिखा रहा है हमको वॉल्यूम की मार्केट अप जा सकता है, मार्केट अप जा सकता है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा ये डिफाइन करेगा बाद में। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे इसने ये वाला कैंडल बनाया है, जैसे इसने ये वाला चीज बनाई है, अगर आप लोग सेम चीज अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो क्या अगर मार्केट ऐसे मूव करता होता स्वीपिंग पर या इस तरीके से, तो क्या यहाँ पर नहीं जाता मार्केट ऊपर, इस कैंडल पर जाना होता तो? बिल्कुल, क्यों नहीं जाता? सेम ही तो है, समथिंग समथिंग। तो मार्केट में एक चीज को क्लियर होने देना होता है पहले कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। लिक्विडिटी ग्रैब तो हो गई, ये फर्स्ट SSL हो गया, एंड देन यहाँ पर इक्वल लो वाला जो था वो ये वाला सीन भी हो गया कि नीचे मार्केट नीचे और नीचे जा सकता है ना। अभी एक ही स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा मूव हो गया है, तो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर में वो कर दे, इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एक ही स्ट्रक्चर में पूरा नीचे चला जाए। बट यहाँ पर अगर कुछ देखने के लिए मिलता है अपसाइड के लिए, तो फिर हम अपसाइड अब यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि नीचे की मार्केट लिक्विडिटी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। एंड देन ये चौक जो हुआ है ये लिक्विडिटी लेने के लिए हुआ है, अगर इस चौक के बाद में यहाँ पर रुक जाए मार्केट, ऊपर जाए देन फिर नीचे आए, फिर वो अच्छा है, वो लिक्विडिटी अगली बार ग्रैब करेगा, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। लेकिन मार्केट ने एक चौक बनाया, सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड देन अब लिक्विडिटी जो यहाँ पर बन गई है, ये वाला जो हाई है, अब लिक्विडिटी काम करेगा यहाँ पर, अगर हम एंट्री नहीं ले सकते हैं अपना, यहाँ पर जो है हम लोग अपना एंट्री नहीं ले सकते। ना वो यू कैन सी, देखो मैंने बोला ना, इसमें से ऐसे कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। मार्केट ने देखो इसको क्या किया, इसको कर दिया फिर से अगेन स्वीप, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पीछे ली, एंड देन अब इस वाले लो की फिर से लिक्विडिटी क्या हो गई, ग्रैब हो गई, फिर से क्या हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो क्या डायरेक्ट एंट्री ले? नहीं। देखो जब ऐसे करके मार्केट कैंडल बनाता है ना ये वाला,
ये ऐसे कैंडल बनाया, नीचे से ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, फिर ऊपर से ना नीचे दे पाया ना ऊपर दे पाया, बीच में दिया, तो ये करती है गड़बड़। ये करती है गड़बड़। क्या करती है? गड़बड़। अब या तो हमारे पास में क्या सीन होना चाहिए कि मार्केट ना एक कैंडल नीचे की साइड में बनाए, एक कैंडल नीचे की साइड में बनाए, एंड फिर अगली कैंडल जो है या उससे दो तीन कैंडल मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोज देता है इस साइड में, तो फिर मार्केट पूरा बुलिश हो जाएगा। फिर क्या होगा? मार्केट पूरा का पूरा बुलिश हो जाएगा, फिर हम लोग बुलिश के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? मार्केट का बिहेवियर पहचानना है, हम इसे प्रेडिक्शन ऐसा नहीं करेंगे, जो मार्केट कर रहा है उसी को देखेंगे। एंड मार्केट देखो इसके ऊपर क्लोज दे गया है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट तो कर रहा है कि हम जो अब जो है ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज दे गया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो है ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर कितना जाने वाले हैं? ऊपर कितना जाने वाले हैं वो चीज हमको देखना पड़ेगा। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जब इसने इसके ऊपर ब्रेक किया तो जो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा था नहीं जहां पर हम लोग जो क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग जो है अपने ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन में वहां पर ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू अगर हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा नहीं करेगा, वहां पर भी लिक्विडिटी मार्क करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है हमारे लिए इक्वल हाई, एंड इक्वल हाई जैसे बन जाता है तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे लिए काम का नहीं होगा, ये जो है हमारे पास पे काम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट नीचे आ गया है एंड यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में मार्केट देखो ये तो इंडिकेट कर रहा था ना ऊपर जाने के लिए, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, अब इसका जो मूव है इसको कैसे पहचानेंगे? इतना ही जाएगा कि ज्यादा जाएगा? ये जो है इतना ही जाएगा या फिर ज्यादा जाएगा, उसको पहचानने के लिए क्या रूल है? बेसिकली कुछ भी नहीं है कि हमारे पास में जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, आप इसी को देखेंगे तो मार्केट अगर इसको रिएक्ट कर रहा था थोड़ा सा, उसको ब्रेक करके फिर अगर नीचे आ गया, तो यही वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए, जब एक काम करने वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम नहीं करता है, मतलब इसके नीचे ऐसा ऐसा था इसलिए उसने जो काम नहीं किया, लेकिन वो ब्रेक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक हो गया ना, तो जब ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है तो हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है अपने सेलिंग के लिए प्रेडिक्ट करके रखेंगे, एंड ये वाला जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास में एक्सपायर्ड ओबी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास लिक्विडिटी भी है एंड ये ओबी के अंदर ओबी बना है, यहाँ पर एज ए इज कॉल्ड दिस इज अ एसएमटी। ठीक है, एंड नाउ मैं ड्राइंग को थोड़ा हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि अभी हमने जो है यहाँ से समझ लिया है क्या करना था हमको। एंड मैं अभी और दिखाऊंगा कि ये वाला मूव कैसे था, क्या था। एंड नाउ इफ यू कैन सी हियर कि मार्केट है कुछ यहाँ पर ऐसा तो कुछ क्रिएट कर रहा है, ये देखो। अगर बिग से लगाना चाहे बिग से लगा लो, बॉडी से लगाना चाहे बॉडी से लगा लो, जैसे एस यूर विश। एंड मार्केट जो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसे क्रिएट कर रहा था, और उसने फर्स्ट मूव जो दिया वो बुलिश साइड के लिए दिया, मतलब ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पर जो टूट पड़ते हैं लोग वो वाले उसके लिए दिया। एंड उसके बाद जो है मार्केट कुछ रिवर्स करता है, तो फिर वो क्या करता है, इसको नीचे साइड ब्रेक कर जाता है, मतलब इस दिस इज द लिक्विडिटी। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैंने लाइनिंग चार्ट बनाया था वहां पर, मैं दिखा देता हूँ फिर दोबारा से आपको। मेरे को कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, थोड़ा बैक लगाना पड़ेगा ड्राइंग को मेरे को दोबारा वापस। जैसे मैंने ये वाला बताया पीनट्स वाला, तो ये क्या डाउन साइड के लिए मैंने बनाया था। एंड यहाँ पर देखो मार्केट को ये मार्केट ने बनाया खुद से, तो किस साइड के लिए बनाया, ये मैं इसको लाइनिंग से ले लेता हूँ यहाँ से बॉडी से, एंड ये हो गया इस तरीके से, तो ये डाउन साइड के लिए, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अप साइड के लिए। ब्रेकआउट देने का इसमें देखो, तो मेरे नीचे आया मार्केट, यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, अप गया। एंड यहाँ देखो मार्केट यहाँ से गया, एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो जो मैंने फर्स्ट ये जो बनाया, ये जो कैंडल मैंने बनाया कैसा बनाया मैंने, रेड वाला। देन मार्केट यहाँ पर क्या किया, बुलिश कैंडल बनाया दो तीन, फिर ऊपर चला गया। वैसे ही सेम यहाँ पर कैसा कैंडल बनाया, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक आया, ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब बायर्स को बैठाने के लिए वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बायर्स को बैठाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। देन उसके बाद एक एंगल हुआ, फिर मार्केट डाउन। तो ये वाला चीज था, एंड ये जो इंस्टेंट काम के लिए आता है, और आगे के लिए क्या होगा, ये एक्सपायर वो भी काम नहीं करेगा, एक्सपायर वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द लिक्विडिटी। एंड हम जो है इसको कर देंगे रिमूव ड्राइंग को।
ये लीजिए, ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग जिसको देखते जाएंगे क्या कर रहा है मार्केट की लिक्विडिटी वगैरह, किधर साइड, इधर साइड देखें क्या, हाँ इधर साइड में देख सकते हैं। बिकॉज दिस इज द आल्सो लिक्विडिटी, ये वाला लो एंड ये वाला लो मिलकर के लिक्विडिटी बना रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था। लिक्विडिटी स्वीप हुआ, क्या हम यहाँ से अपना कुछ कर सकते हैं ना? यहाँ से बाय तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, बल्कि सेल सोचना पड़े तो सोच सकते हैं। सेल के लिए भी हम लोग जो यहाँ से सोच सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे सेल के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पुल बैक ये वाला है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको मीजर किया है तब इसको ले सकते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ एंड फिर बताना कि हम ले सकते हैं इसको नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट पुल बैक, भैया देखो, अरे भैया नहीं ले सकते हैं, देखो ना ध्यान से। क्योंकि इसने इसका लो स्वीप नहीं गया तो इनसाइड बार हो गया, तो ये पुल बैक है ही नहीं। और पुल बैक कहाँ पहुंच गया? वहीं पर पहुंच गया। लेकिन कभी कभी हमें बिना पुल बैक के भी काम करना पड़ता है, जैसे कि ये है। क्योंकि मार्केट है, यहाँ से ना बार बार लोग रिवर्सल देखते हैं। जब मार्केट ना एक सीधी लाइन में चल रहा होता है ना, तो छोटे छोटे पुल बैक पर ना लोग बाय की एंट्री लेते हैं, बाय की एंट्री लेते हैं, बाय की एंट्री लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, उनको बार 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 कर देते हैं लो ऐसे। हालांकि हमें ये देखना नहीं, हम तो लिक्विडिटी देख रहे हैं। सेटअप गया एंड नाउ यू कैन सी हियर कि मार्केट ने देखो ये वाला लो जो था ना, ये पीछे एक लिक्विडिटी को क्या कहता है। मार्केट जो है लिक्विडिटी को, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये देखो, ये एकदम लिक्विडिटी के जस्ट नीचे थी यहाँ पर, है ना। इसके नीचे कोई लिक्विडिटी वगैरह होगी तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी हमें फिलहाल के लिए यहाँ तक की लिक्विडिटी चाहिए, नीचे तो हमको जैसी लिक्विडिटी को दिख भी नहीं रही है, ये है। तो उसको इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी जो है लिक्विडिटी देखो, वैसे भी अगर इसको मार्क भी करोगे तो एटलीस्ट स्वीप ही हो गई होगी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विफ्ट तो हो गया, हमारे लिए चाहिए ये वाला जरूरी है। ये हो गया। मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद में अब यहाँ से देखो मार्केट ना प्रेशर बना बहुत ज्यादा है, मतलब जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से ऊपर भी चला गया। तो ये जो यहाँ से सिनेरियो है ना, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब क्या यहाँ से जो हम लोग सेल करना चाहेंगे ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से सेल ही होगा। अगर मार्केट इस तरीके से करता है, तो अगर इसके अंदर टैप भी हो गया ना, टैप भी हो गया है, तो हम क्या इसके लिए सेल प्रेफर समझें? बेसिकली सेल्स समझ सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें लिक्विडिटी पर खेलना है। मतलब यहाँ पर जो लिक्विडिटी इसको ग्रैब कर चुकी है, फर्स्ट पुल बैक भी हो चुका है। एंड देन जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें जो एंडिसमेंट को ही एज ए चौक भी मानना पड़ता है कभी कभी। उसी पुल बैक पर हम जो है क्या करते हैं, चौक मार्क करके बैठ जाते हैं। एंड हमारे लिए अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारे लिए एक एंट्री बन जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में पुल बैक वगैरह सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर फॉर द टेकिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक इन द लो ऑफ द चार्ट। ठीक है। नाउ अगर मार्केट अब इसके अंदर आती है, तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ले सकते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर थ्री कैंडल परफॉर्म हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देन वी कैन सी ट्रेड, वी कैन सी एंड वी कैन टेक द ट्रेड फॉर द बुल साइड। अब ये जो है यहाँ पर टैप हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। एंड देन नाउ अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ठीक है। एंड देखो मार्केट अब यहाँ से क्या किया है, अगर आप जो है इसको लो भी नहीं मानते हैं, तब भी यहाँ से जो है, अगर इसको एज ए मेजर स्ट्रक्चर नहीं मानते, तो माइनर स्ट्रक्चर में आपको इसको बॉस मानना पड़ेगा। और माइनर स्ट्रक्चर में बीओएस को बोलते हैं, एमबीओएस, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपके लिए एमबीओएस। और फिर से क्या होगा आपके लिए, एमबीओएस। एंड हमें चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होगी, देखो ये जब इस तरीके से बनाते थोड़ा स्वीप किया ना, तो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई उतनी ज्यादा। ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे लिए लिक्विडिटी। एंड देन इस वाली कैंडल को हंट किया, फिर नीचे जा रहा है मार्केट, तो क्या पूरा नीचे चला जाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी तो ग्रैब किया है, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर भी अपना जो बुलिश साइड में किया है। इसको आईसीटी में एमएसएस के रूप में भी देख सकते हैं। एमएसएस बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश ही रहने वाला है, नीचे लिक्विडिटी वगैरह बची नहीं है। एंड अपर साइड में लिक्विडिटी ये है बस। एंड अब यहाँ से मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाना शुरू होता है, तो इसको ब्रेक कर जाएगा। नीचे से जाना शुरू होता है तो मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगा। नहीं जाना और नहीं पहुंचा वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से मार्केट ऊपर चला गया है। एंड देन मार्केट ऊपर चला गया है। एंड देन मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब है। ठीक है। एंड ये हमारा टैप हो ही चुका है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी। एंड देन नाउ अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास में कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी, ये वाला पक्का लिक्विडिटी है।
थोड़ा स्वीप मैंने माना है इसलिए क्योंकि मार्केट में लो तो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है। एंड ये वही वाला कैंडल जो मैंने अभी दिखाया था आपको, स्वीपिंग के बाद यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाता है। थोड़ा स्पीड से चलाते हैं। ओके। ना ये जो है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया एज ए आउटलुक रहेगा। एंड देन अब अगर मार्केट अगले टाइम पर यहाँ पर आता है तो इस दिस इज द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए लिक्विडिटी। एंड देन मार्केट अभी तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगली बार जब आएगा तो इसको ब्रेक कर जाएगा, जैसे स्वीप कर जाएगा। अब कहीं से अगर यहाँ तक आता है मार्केट किसी वजह से, तो फिर वो क्या होता है वहां पर, वो हो जाता है कि यहाँ से जो मार्केट इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर जाएगा या स्वीप कर जाएगा, एटलीस्ट स्वीप तो करेगा कम से कम। ऊपर साइड में लिक्विडिटी ग्राफ हो गया, मतलब ये जो हाई था, अगर स्ट्रक्चर है माइनर भी अगर आप साइड देख रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एमबीएस एंड एमबीएस के बाद में मार्केट में लिक्विडिटी शिफ्ट किया है। एंड देन मतलब स्वीप किया है, क्लोज किया है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू नीचे साइड में आएगा। तो फिर हमारा ये वाला जो लो है स्वीप होना फिक्स है। अगर आता है तब, नहीं आता है तो स्वीप किया क्या, नो, शायद नो, नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं देख सकते इस स्ट्रक्चर को, मतलब मार्केट है तो इसको जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम इसको नहीं, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें जो है एक चाहिए परफेक्ट एंड अपसाइड में भी। अब जो हमारे पास में लिक्विडिटी यहाँ पर बन चुका है, ये वाला ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी बन चुका है, ठीक है। चलो बाकी ना इसको अगले चैप्टर्स में कवर करते हैं। एंड आज के लिए इतना ही काफी है। बेसिकली अगर ये लिक्विडिटी बना है तो हंट होना जरूरी है, तभी हम लोग जो कुछ इसको रिएक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। मतलब यहाँ पर भी लिक्विडिटी बन रहे हैं, बेसिकली ये हंट हो जाते हैं, जैसे ये वाला बना, ये हंट हो गया। एंड देन हाँ ठीक है, हो गया। एंड देखो मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक आया, एंड देन फिर मार्केट ऊपर गया। एंड देखो वॉल्यूम इसका देखो कितना हाई है। उसके बाद में मार्केट आप चला जाएगा, एंड देन फिर नया हाई। अब जो उस वाले हाई को ब्रेक कर, उस वाले हाई को ब्रेक करने के पोटेंशियल अपने पास रखता है, कौन सा वाला हाई को, जो ऊपर वाला हाई है उसको भी ब्रेक करने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। नाउ तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।